हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक पुराने जमाने की गांव आनंदपुर की है, जहां लगभग 200 घरों की बस्ती है। उसी गांव के एक कोने में एक बंजारा परिवार तंबू लगाकर रहा करता था। पहले यहाँ इनके काबिले के 10-12 परिवार और भी थे, लेकिन अब वे सभी किसी दूसरे गांव चले गए थे। अब सिर्फ यही एक परिवार वहां बचा था। ये लोग जगह जगह घूमते रहते थे। इनके पास न कोई पक्का घर था, न गांव और न ही कोई स्थायी काम। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं था। गांव के खेतों में मजदूरी करके ये अपना गुजारा बसर करते थे। उस बंजारा परिवार के औरत का नाम सोमारी और उसके पति का नाम बिरजू था। पहले के गांव में कुछ जातियों के लोगों का इसी तरह के नाम दे दिए जाते थे, या फिर अगर किसी मन्नत के बाद बच्चा हुआ हो तो उसका नाम भी इसी तरह का रखा जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक चोरी के मामले में पुलिस ने बिरजू को पकड़ लिया और थाने में उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बेचारी सोमरी बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसने अपने पति की लाश भी नहीं ली, पुलिस ने ही उसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। सोमरी आखिर अपने पति के शव को लेकर क्या करती? उसके पास न पैसे थे और न ही कोई रिश्तेदार जो उसकी मदद कर सके। पति की मौत के बाद वह अपने बेटे को लेकर तंबू में ही रह रही थी। सोमरी अभी जवान थी, करीब 32-33 साल की। उसका रंग सांवला था, लेकिन नाक नक्शे बहुत सधे हुए थे। वह पतली और लंबी थी, उसकी काया आकर्षक थी और इसी वजह से गांव के कई मर्दों की नज़र उस पर टिकी रहती थी। अब सोमरी को अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करनी थी और अपनी जिंदगी की जंग भी लड़नी थी। वो दोनों माँ बेटा उस तंबू में रहते थे और रात में भी वहीं सोते थे। एक तरफ वो माँ सोती और दूसरी तरफ उसका बेटा। एक रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उसके पति को मरे हुए अब साल भर हो गए थे। तभी उसके दिल में अचानक भावनाओं की आग जलने लगी। जब उसका पति जिंदा था तो वो उसके साथ हर रोज खुशियों के पल बिताता था और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती थी। उन पलों की याद आते ही वो बेचैन हो उठी। उसका बेटा भी अब 18 साल का हो चुका था और जवानी की दहलीज पर था। उसका नाम बलभद्र था, लेकिन वो उसे प्यार से बली कहती थी। उसकी हल्की हल्की मूंछें निकल आई थी। वो रात में बनियान और घुटनों तक की निकर पहनता था। जब सोने का वक्त आता तो तंबू में अंधेरा छा जाता, क्योंकि वो दीपक बुझा देती थी। लेकिन फिर भी बाहर का चांद और चमचमाते तारों की हल्की रोशनी तंबू में आ रही थी। खुद को शांत करने के लिए उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या वो अपने बेटे के पास चली जाए। लेकिन बेटे के साथ ऐसा करना ठीक नहीं था, इसलिए उसने उस विचारों को झटक दिया। वह किसी तरह करवटें बदलते हुए पूरी रात निकाल देती। अगली रात भी वही हाल था। उसने अपनी आंखें खोली तो चांद तारों की मंद रोशनी में उसका बलि सीधा उतना सोया हुआ दिखाई दिया। उसकी नज़र अब उसी पर टिक गई। एक पल में उसे अपना बेटा अपने पति जैसा ही लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका बेटा उसे बुला रहा है। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह जल रही थी, अंदर से पूरी तरह से भड़क चुकी थी। उसकी यह आग तब तक नहीं बुझने वाली थी जब तक वो अपने मन को शांत न कर ले। जैसे एक गर्भवती गाय कभी कभी अपने ही जन्मे बछड़े को पुकार लेती है, वैसा ही हाल कुछ उसका था। फिर वह धीरे धीरे अपनी चादर से सरककर बेटे की चादर में आ गई। उसने पहले धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा, फिर उसकी बनियान ऊपर कर उसकी छाती को प्यार से सहलाने लगी। उसकी छाती किसी मजबूत आदमी जैसी उसे भरी भरी महसूस हुई। अभी भी उसे ऐसा ही लगा जैसे उसका पति ही हो। फिर उसने उसका गर्दन थोड़ी ऊपर की और उसके चेहरे पर हाथ फिराने लगी। तभी बलि उसकी छुअन से जाग गया, लेकिन वो ऐसे ही लेटा रहा जैसे अभी भी सो रहा हो। वो बड़ी कुतूहल से अपनी माँ की हरकतों को महसूस कर रहा था। जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसका बहुत लाड दुलार करती थी, और तब वो उसके शरीर पर इसी तरह प्यार से हाथ फेरती थे।
लेकिन अब उसकी माँ का ये स्पर्श कुछ अलग ही लग रहा था। उस स्पर्श से वो दिल से बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पर बिजली दौड़ गई हो। ये सब क्यों हो रहा है, ये उसे अपने नाजुक उम्र में समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ को लगा कि वो जाग रहा होगा। उसने उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, बली, तू सोया नहीं है क्या? नहीं माँ, तुमने मेरे शरीर पर हाथ रखा तो मेरी नींद खुल गई, बली ने कहा। क्या करूं बली, तेरी जगह तेरा बाप सोया हुआ होने का मुझे एहसास हुआ। तेरे बाप की मुझे बहुत याद आती है। रहने दे माँ, तुझे अच्छा लग रहा है ना, तू ऐसे ही हाथ फेरती जा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो बेचारी वैसे ही करुणा में अंत में सो गई। फिर लगातार 4-5 दिन उसने किसी तरह करके सहन किया, लेकिन उस रात वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उस रात बलि भी तैयार था। उन्होंने उस रात शोक में ही आनंद मनाया। तब वो बोली, बलि, मैं बहुत खुश हूँ रे। कब से मैं इस सुख से वंचित थी। तुमने मुझे वो सुख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें किस तरह उड़ाकर टालूं और किस तरह नहीं। उसे भी अलग ही आनंद मिल रहा था। पहली बार वो ऐसा स्वर्गीय सुख अनुभव कर रहा था। फिर खुश होकर बोला, हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा चिंतित चेहरा अब उजला हुआ दिख रहा है। हाँ रे बेटे, सही कह रहे हो। बेटे, तुम कितने अच्छे उजले लग रहे हो। कहते हैं, जब किसी स्त्री का स्पर्श होता है तो ऐसा ही होता है। अब तुम्हें तुम्हारी माँ का ही स्पर्श मिला है ना? हाँ माँ, तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा है। तब भी बहुत अच्छी लग रही हो। अगली रात भी इसी तरह आनंद से बीती, ऐसा नहीं है माँ? मुझे तुम बहुत पसंद हो। पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सुख देने के लिए ये कर रहा हूँ। अरे, लेकिन वो तुम्हारे पिता थे। तो क्या मैं भी तुम्हारा पति बन सकता हूँ? इसके लिए शादी करनी पड़ती है, तभी कोई पति बनता है। मैं भी तुमसे शादी कर लूँगा। फिर तो मैं तुम्हारा पति बन जाऊँगा ना। बेटे के साथ शादी करने का ख्याल? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सोचा। फिर दोनों चुपचाप सुबह तक आराम से सोते रहे। अब हर रोज की रात इसी तरह खुशी से बीतने लगी थी। 40 दिन बाद उसका मासिक धर्म बंद हो गया। उसे पता था कि जब मासिक धर्म बंद होता है तो गर्भ ठहर जाता है। उसने बलि से कहा, बलि, इस महीने में मासिक धर्म पर नहीं गई? हाँ माँ, मैंने भी देखा कि इस बार तुम बाहर नहीं गई। जब तुम बाहर होती हो तो तुम्हें छू नहीं सकता। तो अब क्या हुआ माँ? गांव में जब कोई स्त्री मासिक धर्म पर होती है तो उसे अलग रखा जाता है और उसे तब तक बाहर रहना पड़ता है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। उसका खाना पीना भी अलग रखा जाता है। तो इसका मतलब मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच में माँ, मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बनने वाला हूँ। हम दोनों का बच्चा होने वाला है। कितना अच्छा है माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उसे गोद में उठाकर खूब खिलाऊंगा। उसे चिंता होने लगी। आखिरकार प्राकृतिक ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। इसका मतलब अब उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा जाए। कहते हैं कि स्त्री के पेट में कुछ भी छिपा नहीं रहता, ये सही है। अरे, लेकिन बिना पति के अगर बच्चा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? उसने चिंता में कहा। हाँ माँ, ये भी सही है। अब क्या करें? क्या हम उसे गिरा दें? लेकिन भगवान द्वारा दिए गए बच्चे को गिराने से पाप होता है। नहीं नहीं, मत गिराओ। हम पाप नहीं करेंगे, बलि ने उसे दिलासा दिया। तुमने पहले कहा था कि हम शादी करेंगे। तब मैं हंस दी थी। लेकिन अब वही समय आ गया है। हमें सच में शादी करनी चाहिए, तभी हमारी इस स्थिति से मुक्ति होगी। बिना शादी के गर्भवती होना पाप है। मुझे तुम्हारे नाम की काली माला गले में पहननी चाहिए। इसके लिए हमें मंदिर जाकर शादी करनी होगी और तब मेरे गले में काली माला बांधोगे, तभी हमारी शादी सही से हो गए। ठीक है, हम मंदिर जाकर ऐसा ही करेंगे। बलि ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, लेकिन अगर तेरे गले में काली माला देखकर लोग पूछेंगे कि तुम्हारा पति कौन है, तो वो क्या कहोगी? हाँ माँ, ये भी सच है। हम ऐसा करते हैं, पहले मंदिर जाकर काला माला बांधते हैं। फिर उसी रात हम अपना सामान लेकर कहीं दूर चले जाएंगे
जहां हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। बलि चिंतित स्वर में सोमरी से कहता है। फिर उन्होंने शहर जाकर जल्दी से काले मोती की माला, हरी चूड़ियां और पैरों में पहनने के लिए बिछुए खरीदे, क्योंकि जब उसका पति मरा था उसने ये सब नदी में प्रवाहित कर दिया था। शाम को वे गांव के पीछे गए, जहां पीपल के पेड़ के नीचे सिंदूर लगे हुए 2 मूर्ति थे। उसके सामने एक गहरे खड्डे में एक गोल पत्थर रखा हुआ था। फिर उसने बैग से काले मोती की माला निकाली और बलि को दिया। बलि ने वो माला सोमरी के गले में बांध दिया। माला बांधते ही री ने कहा, अब से तुम मेरे पति हो। बलि खुश होकर सोमरी से बोला, अब तुम्हें मेरी देखभाल करने का पूरा अधिकार मिला है न? हाँ बेटा। सोमरी खुशी से बोली, बेटा नहीं, मुझे पति कहो। बलि के मुंह से ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। फिर सोमरी ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली और पैरों में बिछुए। रात को जब वे अपने घर वापस आए तो दोनों उसी रात अपना सामान उठाकर गांव से दूर निकल गए। दूर के गांव में पहुंचकर वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। पहला बेटा हुआ और 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। और इसी बीच हम दो, हमारे दो के नारे लग रहे थे। परिवार नियोजन करने वालों को सरकार पैसे दे रही थी और इसके अलावा जो कर्मचारी इस योजना का पालन करते थे उन्हें भी और पैसे मिलते थे। इसलिए सोमरी ने सरकारी अस्पताल में जाकर नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया ताकि वह फिर गर्भवती न हो सकें। उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और उनके चेहरे पर मुहासे आने लगे थे। अब उन्हें उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी। कैसे शादी होगी? न रिश्तेदार हैं, न जाति के लोग। उन्होंने सोचा कि अगर भाई बहन का आपस में विवाह करवा दे तो समस्या हल हो सकती है। इस उपाय पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया, लेकिन उन्हें ये चिंता सता रही थी कि बच्चे इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे। फिर एक दिन सोमरी और उसका पति बलि रात में उठाकर आंगन में सोने चले गए। अब भाई बहन अकेले तंबू में सो रहे थे। रात को बिना जाने वे एक दूसरे के पास आ गए और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बाहर चले गए थे। अब उनके दिल में भी वही इच्छा जागी और उन्होंने वही किया। फिर अगले दिन माँ ने उसे बुलाकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हें गर्भ ठहर गया है, लेकिन बिना शादी के गर्भधारण करना पाप है। इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी चाहिए। शादी के लिए भाई बहन पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन अंत में खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन एक समस्या थी कि गांव के लोग उनके भाई बहन के रिश्ते को जानते थे। इसलिए वे अपना तंबू और सामान लेकर फिर से दूसरे गांव चले गए। फिर उन्होंने वहां जाकर एक छोटे से मंदिर में पूजा की और भाई ने अपनी बहन के गले में काले मोती की माला बांध दी। उस दिन से उनका रिश्ता बदल गया। भाई बहन अब पति पत्नी बन गए थे। शाम को घर लौटकर पिता ने उनके लिए एक नया तंबू खड़ा कर दिया। अंधेरा होने पर वे दोनों नए तंबू में चले गए और शादी के बाद की पहली रात मनाई। माँ बेटे से शुरू हुई यह कहानी भाई बहन तक पहुँच गई। हालत ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे पति पत्नी बनकर रहे। लेकिन ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा कौन जाने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।